बच्चों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अगर सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। बहुत सारे लोग कहते होंगे ये कहावत। तो आज इसी कहावत पे एक स्टोरी सुनाएंगे आपको। एक बार एक नदी के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक कबूतर बैठा हुआ था। अचानक कबूतर ने देखा कि थोड़ी दूर पर एक शिकारी उस पर निशाना साध रहा था। वह डर गया। उसने सोचा कि चलो उड़ चलें आसमान में। पर क्या हुआ, आसमान में तुरंत ही उसे क्या दिखा, एक बाज दिखा। अब बाज क्या था, बाज उस पर तुरंत झपट्टा मारने के लिए तैयार था। अब कबूतर के प्राण तो संकट में आ गए। अब बताओ, नीचे शिकारी, ऊपर तो बाज। अब बताओ क्या करेगा कबूतर। फिर अब कबूतर ने सोचा कि अगर वह पेड़ पर बैठा रहा तो शिकारी की गोली से मारा जाएगा। यदि वह जान बचाने के लिए उड़ा तो बाज उसे मार देगा। तो घबरा कर कबूतर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर क्या किया, फिर सच्चे मन से ईश्वर को याद करने लगा और कहा, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। इस संकट में आपके अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर क्या हुआ, फिर अचानक कबूतर ने अपने आसपास कुछ हलचल सी अनुभव की। उसे लगा कुछ हुआ। जैसे ही उसने आंखें खोली, वहाँ एक दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। उस दृश्य में उसने देखा कि कहीं से एक सांप आ गया और उसने शिकारी के पैर में डस लिया। और दर्द के कारण क्या हुआ, शिकारी का निशाना जो था वो चूक गया। अब बंदूक से निकली गोली कबूतर पर जो निशाना लगा रही थी वो किस पे लग गई, वो ऊपर आसमान में बैठा हुआ जो बाज उसकी प्रतीक्षा कर रहा था शिकार करने के लिए कबूतर की, वो बाज को जाके लग गई। और इस तरह क्या हुआ, बाज और शिकारी दोनों ही वहीं मर गए और कबूतर की जान बच गई। इसलिए जो कहावत थी, कौन सी थी कहावत जो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो ये क्या है, ये कहावत सत्य है और ऐसा हमारे साथ कई बार होता है। तो इसलिए हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए और ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक, थैंक यू।